नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये न्यू और भारत की कभी नहीं गिरी है शान। आखिर क्यों जा रहे हैं जेल में इमरान खान। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जान रहे होंगे पाकिस्तान में भी इमरान खान को जेल में डालने की बात की जा रही है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आतंक का माहौल फैला हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम नीचे गिरती चली जा रही है। तो ये सब किस कारणवश हो रहा है, तो एकदम पाकिस्तान के बारे में खखोर के चर्चा करने वाले हैं। चिंता मत करिएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जिस तरीके से मेरा बाल झड़ रहा है वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी झड़ रही है, यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है। तो ये किस कारणवश आ रहा है इसको समझते हैं। देखो, मेनली इसका दो कारण माना जाता है। पहला भैया वहाँ की पॉलिटिक्स, दूसरा वहाँ की आर्मी। कैसे इसको समझते हैं। देखो, वहाँ पर जानते ही होंगे जब 1970 है, 1970 से पहले ना जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो इंडिया से अच्छी मानी जाती थी, यानी कि पाकिस्तान में अमीरी ज़्यादा थी इंडिया के मुकाबले। लेकिन 1970 के बाद वहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगा, यानी कि राजनीति ज़्यादा होने लगा। जैसा कि आप जानते होंगे वहाँ पर क्या होता है, एक नेता दूसरे नेता खदेड़ लेता है मारने के लिए, दौड़ा लेता है, लतिया देता है, कौन दांते चबा लेता है। तो ये सब क्या होता है, पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ की इकोनॉमी डाउन जाने लगी, दूसरा आर्मी की वजह से जाने लगी। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो पाकिस्तान है ना, वो अपने जीडीपी का लगभग 18% अपने आर्मी के ऊपर खर्च करता है। 18 से बल्कि 20% के बीच में इतना खर्च करता है। वहीं इंडिया की बात करें तो 8.3% खर्च करता है अपने जीडीपी का आर्मी के ऊपर। वहीं पाकिस्तान 18% खर्च करता है, लेकिन फिर भी इसकी आर्मी दिखाई नहीं देती। और इंडिया केवल 8.3 करता है, तब भी इंडिया सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड भर में इंडिया की आर्मी। सोचो, अब आप एक चीज जान जाओ, जो पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री बने अभी आजादी के बाद से ना, वो कभी भी अपना पूरा कार्यकाल कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। या तो उनको प्रधानमंत्री हटा दिया गया है, या तो उनके प्रधानमंत्री हत्या कर दी गई है, या तो खुद ही इस्तीफा दे दिए हैं। किसी न किसी कारणवश वो हट गए हैं, लेकिन कभी भी अपना पूरा कार्यकाल यानी कि 5 साल तक प्रधानमंत्री बने ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि अभी जल्द में ही एक ठो प्रधानमंत्री थे, वो क्या किए, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले थे, जिनका नाम था नवाज शरीफ। ये 20वें प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। ये 4 साल पूरा कर लिए थे, 5वें साल के अंदर चले गए थे, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाए। उसी दौरान क्या हुआ, इनकी नसीबी फूटी थी, संजोगे में इनके लिखा था। उसी टाइम क्या हुआ, पनामा पेपर लीक हो गया, उसमें इनके परिवार का नाम आ गया। जब इनके परिवार का नाम आ गया ना, तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन करते हैं। इस तरीके से इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए। उसके बाद पाकिस्तान वाले ने कहा, नवाज शरीफ अब तू हट गया, इनको भी हटा दिया गया। अब देखो, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और इसी तरीके से और आरोप लगाने के जो पेपर बनते हैं ना, उन सबको बनवाने का काम, उन सबको अच्छे से बनवाने का काम एक आदमी कर रहा था, जिसका नाम था इमरान खान। तो इमरान खान ने क्या किया, इनको हटवा दिया नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से। अब भैया ये चोरी करते हुए पकड़े गए, करप्शन में पकड़े गए, तो कुछ ना कुछ तो इनको सजा दी जाएगी। तो इनको सजा दी गई थी कि 10 साल के लिए इनको जेल में डाला जाए, और ये अब कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं लड़ सकते। तो 10 साल के लिए जेल की सजा दी गई थी, प्रधानमंत्री के पद के लिए नहीं लड़ सकते नवाज शरीफ। अब आप मूड़ी खजुआओगे, बाले नहीं है मेरे तो जब आप मूड़ी खजुआओगे और सोचोगे कि यानी कि अभी ये कहाँ होंगे, जेल में होंगे, तो जेल में नहीं है। जैसे इनको सजा दी गई ना, ये भाग गए भैया लंदन, और अभी तक लंदन में ही है, वहां पर आराम से मस्त हैं, और 10 साल की सजा के लिए अभी तक बचे हुए हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, जब इनको हटा दिया गया प्रधानमंत्री के पद से ना, उसके बाद एंट्री हुई एक आदमी की, जिसका नाम था इमरान खान। अब ये जो इमरान खान मनई है, ये 18 अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ा और जीत गया। तो 18 अगस्त 2018 में ये क्या हुआ, प्रधानमंत्री बन गए इमरान खान। और इमरान खान को लोग हीरो की नज़र से देखने लगे, भैया अब ये पता नहीं क्या उखाड़ देंगे पाकिस्तान में। लेकिन क्या हुआ, 10 अप्रैल 2022 में इनको क्या किया, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया इसको समझते हैं। देखो, इनका भी 5 साल पूरा होने वाला था, लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया था, 5वें साल इनको भी हटा दिया गया। जा तो भैया तोरो काम हुई है। अब देखो क्या हुआ, शहबाज शरीफ एक ठो मनई था, इसकी एंट्री हुई, इसी ने क्या किया, इमरान खान को हटाया। शहबाज शरीफ अभी भी करंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और ये जो शहबाज शरीफ है, ये ब्रदर है, यानी कि भाई है नवाज शरीफ के। यही नवाज शरीफ, ये जो अभी जेल में जिनको 10 साल के लिए सजा मिली थी, उन्हीं के भाई हैं कौन, शहबाज शरीफ। अब जैसे ही शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने ना, तो ये तुरंत चले गए अपने भाई से मिलने, नवाज शरीफ से लंदन में, वहाँ चले गए मिलने इनसे। अब सोचो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जो कि ऐसे किसी मनई को जिसको 10 साल के लिए सजा मिली हो, और वो लंदन में जाकर बैठा हो और उससे प्रधानमंत्री मिलने जाए।
मतलब ये चले गए भैया अपने भाई से मिलने कि भैया ठीक ठाक हो कि नहीं हो, कोनो दिक्कत होगी बताना, अब हम प्रधानमंत्री बन गए। तो शहबाज शरीफ चले गए लंदन में, तो इनके भैया जो इमरान खान थे थोड़ी बेइज्जती उज्जती करने लगे कि ऐसा किसी देश में भी नहीं होता जैसा ये कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ हैं ये भी गुस्सा गए, इन्होंने क्या किया, आरोप लगा दिया इमरान खान के ऊपर कि ये जो इमरान खान है ये सरकारी धन लेकर बैठे हैं, बहुत सारा खाकर बैठे हैं। दूसरा आरोप इनके ऊपर ये लगाया गया तोसा खाना का, किसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर। तोसा खाना का मतलब ये होता है कि जब दूसरा देश हमें कुछ गिफ्ट देता है तो वो जो गिफ्ट देता है ना वो भैया पूरे देश भर के लिए होता है, उसी का हम तोसा खाना कहते हैं, यानी कि जो देश की संपत्ति होती है। जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री गए किसी दूसरे देश में और वहां जब जाओगे और फिर मतलब प्रधानमंत्री जब अपने देश में आएंगे तो दूसरा देश कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा ना, ऐसे निछाने थोड़ी ना भेज देगा। तो इमरान खान भी कहीं ना कहीं जाते थे, इनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता था। तो इमरान खान क्या करते थे, जो गिफ्ट वाला आते तो अपने रख लेते थे। ऐसा बल्कि नहीं होता है, इंडिया में ये नियम है, अगर कोई भी लीडर या फिर कोई भी नेता जाता है दूसरे देश में और उसको कुछ ना कुछ संपत्ति वहां से मिलती है तो वो जो संपत्ति मिलती है वो पूरे देश भर में देनी पड़ती है, यानी कि उसको जमा करनी पड़ती है। उस संपत्ति को आप लेकर बैठ नहीं सकते। अगर वो संपत्ति 5,000 रुपये से कम है तो आप खुद ले सकते हो। मान लो जैसे दूसरे देश में गए और अंगूठी दे दिए पहनने के लिए, 5,000 से कम की 10-20 रुपये की, तो आप उसको रख सकते हो। लेकिन अगर वो 5,000 से ज़्यादा की है तब आप क्या कर सकते हो, उसे जमा करना पड़ता है देश के लिए। लेकिन ये जो इमरान खान है इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये जब जाते थे तो कौनो देश इनको 5,000 से महंगी घड़ी उड़ी दे देता था या फिर इस तरीके से हीरा उरा दे देता था, तो ये लाख खुदे रख लेते थे। फिर क्या हुआ, इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया गया। इनको लगभग 100 से ज़्यादा गिफ्ट मिले थे जब ये दूसरे देश में जाते थे और उनकी कीमत थी लगभग 3 करोड़ रुपए। लेकिन देखो यहाँ तक जितना भी हुआ था, यहाँ तक तो मामला एकदम ये लोग सुलझाए थे, मतलब ठीक ठाक था, कुछ उतना आतंक तक नहीं फैल रहा था। लेकिन उसके बाद इमरान खान के मुड़वा में पता नहीं क्या आया, इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की आलोचना कर दी, यानी अपने ही देश के आर्मी की आलोचना कर दी, उल्टा सीधा कुछ बोल दिया। उसके बाद तो जानते ही हो जो पाकिस्तान चलता है उसकी आर्मी चलाती है। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी हड़क गई, वहां के लोग हड़क गए और इनको भी हड़का दिए। इनको भी भैया अब क्या हो रहा है, इनको जेल में डालने की बात की जा रही है। और अभी कल ही परसों में क्या हुआ था, इमरान खान के घर के बगल आरी बगल 10,000 पुलिसमैन आ गए थे इनको गिरफ्तार करने के लिए। और जब ये लोग आए तो भैया कुछ गोली बारूद चली, कुछ इधर उधर हड़कम मचा। लेकिन क्या हुआ, इमरान खान पता नहीं कैसे बच के भाग गए और ये जैसे भागे चले गए इस्लामाबाद के कोर्ट में और वहां पर कहे देखो भैया अगर ये लोग मुझे पा गए होते पुलिसमैन ना तो मार के उलार दिए होते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस तरीके से कौन अरेस्ट करता है यार, अगर मान लो पा जाते तो मार के उलार देते, मैं तो वहीं सुलट जाता। तो इमरान खान कोर्ट में जाकर कुछ इस तरीके से कहने लगे तो कोर्ट भी कहा हाँ भैया तुम ठीक तो कह रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा, तो वहां पर इनको छोड़ ओढ़ दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, जो इमरान खान है इनके घर की तलाशी ली गई तो AK-47 मिला इनके घर में और मिला भैया राइफल वाइफल, इस तरीके से और भी कई बुलेट उलट मिले थे। अब यहाँ पर आपको मूड़ी खजवाने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि भैया देखो अब इमरान खान है, अब जब इमरान खान को जेल में डाला जाएगा तो इमरान खान की भी पार्टी है, इमरान खान के भी लोग हैं, इमरान खान को भी चाहने वाले लोग हैं। तो जब इनके चाहने वाले लोग हैं, जब इनको जेल में डाला जाएगा और दूसरे पार्टी वाले दोनों मिला भिड़ जाएंगे, जिसके कारण जो पाकिस्तान है वो अभी भैया बहुत ज़्यादा क्राइसिस से जूझ रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पर भैया पेट्रोल का दाम 200 लीटर से ज़्यादा चला गया है। वहाँ का जो मतलब जैसे $1 इंडिया में 80 रुपये होता है, वहाँ पर भैया 200 से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, प्लस इतने ज़्यादा आतंक फैल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में जाने वाला है ये पाकिस्तान। और अमेरिका भी कह रहा था कि हम पाकिस्तान की सहायता करेंगे, लेकिन अब अमेरिका भी पीछे हटते हुए दिख रहा है, क्योंकि इन्हीं लोग की गलती भैया देख रहे हो, एक आध दूसरे लोग को खदेड़ रहे हैं, कोई किसी खटा रहा है कोई किसी खटा रहा है। तो आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद है तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड। अब मेरी वाली तो मुझे छोड़ दी जब से टकला हो गया हूँ, तो आप अपने वाली के ही पास सेंड कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।